जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के बारे में। एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के फाइनली क्वार्टर 3 के नंबर आ गए हैं। हालांकि नंबर उम्मीद से थोड़े निराशाजनक आए हैं, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक में इतना पोटेंशियल है। यदि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाई किया हुआ है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचकर, या अभी भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको एक पैसे का भी इसमें लॉस नहीं होगा। इस चीज़ को बताऊंगा मैं कैसे। और दूसरी बात, जो लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राइस अभी नीचे आया है, तो अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि अगर जो लोग इसमें बाई करना चाहते हैं नए शेयर्स, तो वो फ्रेश एंट्री इस स्टॉक में ले सकते हैं। या जिसका पहले से भी इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट है और जो लोग शेयर बाई किए हुए हैं, एकदम टॉप पे बाई किए हुए हैं, वो कहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि क्या इस स्टॉक में एवरेजिंग करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को आपको बताऊंगा। हर एक टॉपिक जो आपके मन में है, सवाल है, सब इसमें कवर हो जाएगा, तो आप बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले लेके चलते हैं BS इंडिया की वेबसाइट पे, जहाँ पे क्या अपडेट है इस स्टॉक को लेके, इसको समझ लेते हैं। फिर वीडियो में आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि स्टॉक में हमें क्या करना है। अभी हम लोग आए हैं BS इंडिया की वेबसाइट में। यहाँ पे देखेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी को मैंने ओपन कर लिया है। नोटिफिकेशन में कुछ खास चीज देखने को नहीं मिलेगा। वही वे स्टॉक लोअर सर्किट नहीं चल रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टॉक में तकरीबन 52 के करीब अपने पहुंच गया है इस कंपनी का शेयर प्राइस। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा जो बोर्ड मीटिंग हुआ तो उसका क्या आउटकम हुआ, तो 12 फरवरी को यहाँ पे अपडेट है, इसलिए हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो फिलहाल स्टॉक कोई भी इसे में जैसे कैटेगरी से बाहर है, किसी भी फ्लैग में नहीं है। ये एक सुकून देने वाली खबर है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक में तकरीबन बायर्स और जो सेलर्स हैं, इनकी संख्या एकदम बराबर है। तकरीबन 88,000 के आसपास इसमें बायर्स हैं और 90,000 के आसपास सेलर्स हैं, यानी कि लगभग लगभग जितने लोग बाई करना चाहते हैं उतना ही लोग सेल करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर स्टॉक कमजोर होता, जैसे क्वार्टर 3 के नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, लोग बाहर निकलना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से इसमें बिकवाली नहीं दिख रही। इसका मतलब ये हुआ कि एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कंपनी है, इसमें वो पोटेंशियल है कि अपने जो शेयर होल्डर्स हैं या जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इसमें अभी भी बने रहना चाहेंगे और नए शेयर्स बाई करना चाहेंगे। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से, ये हम लोग आगे समझेंगे। जब नीचे आएंगे कॉर्पोरेट एक्शन में, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेगा कि स्टॉक समय समय पे आपको कॉर्पोरेट एक्शन के माध्यम से भी बेनिफिट पहुंचाते रहता है। यानी कि कभी स्टॉक स्प्लिट कर देगा, कभी बोनस दे देगा, या कभी डिविडेंड जैसी चीजें इसमें अनाउंसमेंट होती रहती है। तो शेयर के प्राइस बढ़ने से तो आपको बेनिफिट इस स्टॉक में होता ही है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं तो समय समय पे इसमें जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। अब बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से। तो जब आप इस कंपनी का काम समझेंगे, तो IT से रिलेटेड ये कंपनी है जो बेसिकली डेटा सेंटर के डिजाइन, निर्माण और संचालन का काम करती है। अब इस तरीके के कामकाज करने वाले और भी कंपनियां हैं, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस सबसे कम है। अब अगर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, की ग्रोइंग कंपनी है। जाहिर सी बात है कि एक आध क्वार्टर के नंबर खराब आने से आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते। ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल अभी भी मजबूत स्थिति में है। तो ग्रोइंग फेज में और IT सेक्टर कंपनी, तो धीरे धीरे इसमें तेजी आएगी ही आएगी। इसलिए शॉर्ट टर्म में गिरावट से आपको घबराना नहीं है। और ग्रोइंग कंपनी में जो पैसे लगाएंगे, कंपनी छोटी है तो उसको ग्रो करने के चांसेस ज्यादा है मुकाबले की जो ऑलरेडी इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनी है, अगर उसमें आप पैसा लगाते हैं तो। हालांकि वो भी अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा मोटिव ये है कि एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड क्या उस तरह की कंपनी बन सकती है कि नहीं, तो जवाब है हाँ, बन सकती है, यदि आप इसमें समय देते हैं तब। अब नीचे आते हैं, चार्ट पे डिस्कस करते हैं। देखिए 5 साल का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। 5 साल के चार्ट पे आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा कि ये जो कंसोलिडेशन रेंज था 80 पैसा का लेवल, इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आते हुए दिख रहा है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि देखिए, सामान्यतः होता ही है कि जब कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है और जब इसमें से बाहर निकलता है तो प्राइस ऊपर जाता है। यहाँ से भी प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन क्वार्टर 3 के नंबर आए हैं, अच्छे नहीं आए हैं। जाहिर सी बात है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा बहुत इस स्टॉक पे पड़ने को देखने को मिलेगा, तो इसलिए प्राइस नीचे आ रहा है। अब रही बात कितने नीचे आ सकता है, तो देखिए अगर 60 पैसा तक ये नहीं रुकता है शेयर प्राइस, तो नीचे 40 पैसा तक आएगा, क्योंकि यहीं पे इस कंपनी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देखेंगे तो बनते हुए पहले एक बार दिखा था। तो यहाँ तक ये 40 पैसा तक आ सकता है। अब जो लोग मान लीजिए एकदम टॉप पे बाई किए हुए हैं, उन्हें अगर बेचे नहीं है तो होल्ड किए रहिए, क्योंकि होल्ड करेंगे तो आपको एक पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। ये 40 पैसा तक आएगा, यहाँ पे समय बिता के फिर प्राइस ऊपर निकलेगा। और रही बात क्वार्टर्स के नंबर, तो हर 3-3 माह पे आते रहते हैं, तो इसको घबराना नहीं है। देखिए मेन मोटिव क्या है इस स्टॉक का, और स्टॉक जो काम करता है क्या उस काम की डिमांड फ्यूचर में रहेगी कि नहीं, ये सारी चीज को देख के आप पैसा लगाए हैं, आपको बिल्कुल इसमें नुकसान होने के चांसेस नहीं रहेंगे। नया व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गिरावट में मत इन्वेस्टमेंट कीजिए, 40 पैसा के लेवल तक आने दीजिए। 40 पैसा तक आने के बाद जब यहाँ पे समय बिता के फिर प्राइस ऊपर निकलने लगेगा, फिर मैं अपडेट करूंगा कि यहाँ पे आप कहाँ पे बाई कर सकते हैं या कहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। एवरेजिंग करने का अभी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अभी तो प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो जहां तक आ रहा है पहले आराम से इसको आने दीजिए। आप जहां पर भी इसमें बाई किए हुए हैं, चुपचाप बने रहिए। बेचने की आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है। अगर बेचेंगे तो जाहिर सी बात है नुकसान, बेचेंगे फिर आपको ही लॉस होगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए इस स्टॉक में। आपको यहाँ पे 40 पैसा तक आने के बाद प्राइस ऊपर उठेगा और फिर आपको लॉसेस धीरे धीरे रिकवर होने शुरू होंगे।
क्वार्टर्स के नंबर देख लेते हैं। सेल्स में देखेंगे तो थोड़ी सी डिक्लाइन होते हुए दिखा है पिछले क्वार्टर में, जहां 44 करोड़ और 46 करोड़ के आसपास सेल्स हो रहा था, अभी सिर्फ 32 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ और इसकी वजह से नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन होते हुए दिखा है। जहां 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट चल रहा था, वो देखेंगे तो घट के सिर्फ 1 करोड़ 75 लाख के आसपास है। तो ओवरऑल बात यह है कि एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में देखिए क्वार्टर 3 के नंबर में थोड़े से प्रॉफिट डिक्लाइन होते हुए दिखे, लेकिन अभी क्वार्टर 4 के नंबर फिर आएंगे, उसके बाद हर 3 दिन में आपको तो नंबर आते ही रहते हैं, तो इसलिए इसको लेकर उतने परेशान मत होइए। ओवरऑल बात यह है कि एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको प्रॉफिट ही होगा और आप ग्रीन में ही बाहर निकलेंगे। इससे रिलेटेड मन में कोई अन्य सवाल है या कुछ मैंने छोड़ दिया जो आपको नहीं बताया, तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ कर उसको फॉलो करके पर्सनली मैं आपको गाइड करता हूँ, वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट में भी अपना सवाल रख सकते हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।